सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी को पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और ये विशेष क्यों है? क्योंकि इस बार सोमवार के दिन बन रहा है शिव योग का महासंयोग। और इस शिव योग के दौरान आप सभी लोगों को ये पीपल के जल का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आजकल के टाइम पर सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो हैं अपने शरीर के दुख और कष्टों को लेकर के परेशान हैं। किसी भी तरीके का, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, दुख हो, दर्द हो, कोई बीमारी हो जो काफी लंबे समय से नहीं जा रही है, कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपके घर की सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भंग हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से बस मेरी एक ही प्रार्थना रहेगी कि चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब भी करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय का। बताया गुरुदेव ने किन लोगों को करने के लिए कहा था कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिनमें किस तरीके की परेशानियां हो कि उनकी नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, मांसपेशियां जो है उनकी वो दर्द करती हो, है ना। काफी सारे जवान आदमियों में भी करती है, मांसपेशियों का दर्द रहता है। कई बार तो जो गर्दन का दर्द रहता है ना, वो गर्दन का दर्द भी काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक रखता है, काफी ज्यादा परेशान करता है। शरीर में किसी भी तरीके का असहनीय दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द का मतलब है कि कोई भी दर्द ऐसा है जो समय समय पर आपके कभी ना कभी उठता रहता है। असहनीय दर्द, चाहे वो हृदय में हो रहा हो, चाहे वो पेट में हो रहा हो, किसी तरीके की कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है। गुरुदेव ने कहा बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी इस पीपल के पत्ते के जल से समाप्त की जाती है। ये शिव तत्व है महाराज। कैसे करना है? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल लेना है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा मिलाना है गंगा जल, ठीक है, 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिलाना। और इसी के साथ में आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। ध्यान रखना, कोई दूसरा पत्ता मत लेना, पीपल का पत्ता ही आपको यहां पे लेना है। इस पीपल के पत्ते को क्या करना है, इस लोटे जल के साथ में लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, शिवालय के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके आराम से बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। और करने के पश्चात सबसे पहले जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में रख करके जिस व्यक्ति के निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके इसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे तो इसे उल्टा समर्पित करेंगे, ठीक है ना। चिकना वाला जो हिस्सा रहेगा वो नीचे की तरफ, इस तरीके से समर्पित कर देना है। और समर्पित करते वक्त में जिनका नाम आपको स्मरण करना है वो है अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा गंगा जल वाला जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के संपूर्ण जल इस पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आप जितना जल रोक सको उतना जल आपको इस कलश के अंदर रोक लेना है। रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके इस पीपल के पत्ते को उठाना और इसे भी इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। अर्थात अब जो आपके पास में होगा वो आपका ये जल है जलाधारी वाला, और एक पीपल का पत्ता होगा कुछ इस तरीके से इसी के अंदर रखा हुआ। इसे लेकर आपको अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है जिसे शारीरिक कष्ट, दर्द, बीमारियां काफी ज्यादा सता रही है, इसी पीपल के पत्ते में इसी वाले जल को भर करके उस व्यक्ति को दिन में 3 बार पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। महाराज कितना भी बड़ा रोग हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, खत्म होगी। कोई दवाइयां खा रहे हो, किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपका असर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दवाइयां काम नहीं कर रही, दवाइयां असर नहीं कर रही, तो वही दवाइयां अब असर करना शुरू करेगी, वही दवाइयां अब काम करना शुरू करेगी और आपके शरीर में सुधार आना संभव हो जाएगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो पूज्य गुरु जी ने कहा कि भूलवश अगर आपसे कभी
कोई पाप हो जाए, है ना। अब हमें तो ये नहीं पता रहता है कि हमसे कब कोई पाप हो गया है, हमसे कोई अब जाने अनजाने में भी आपसे कोई भूलवश कोई पाप हो गया है, कुछ ऐसा कार्य हो गया है जो अनुचित हो, है ना। अब आपको अगर चाहते हो कि उसका पश्चाताप, है ना, पश्चाताप आप महादेव से करना चाहते हैं, गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से महादेव से अपनी भूलवश या गलती से हुए पाप या कार्यों को, जो भी अनुचित कार्य हैं, उनका पश्चाताप करेगा, वो व्यक्ति सीधे सीधे स्वर्ग का पात्र होगा और महादेव सदैव उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। गुरुदेव ने कहा मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फेटा ना हो। नहीं मिलता है, भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जो भी शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित है आप उस बेलपत्र को ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि जो भी कलश आप लें, इसी कलश के अंदर आपको मात्र एक थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे गंगा जल जरूर मिला लेना है। ये आपको पवित्र करता है, ठीक है। और इन्हें लेकर के आपको कहाँ पर पहुंचना है, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास में पहुंच करके शिवालय में शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले यहां पर समर्पित करना, जिसकी डंडी का मुख, डंडी जो रहेगी वो जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ में रहेगी। और जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर बाबा से सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और जो भी जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हुआ है, कोई अनुचित कार्य हुआ है जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपको उसका पश्चाताप हो रहा है दिल से, उसकी माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलना कि हे महादेव, हम आपके ही बच्चे हैं, जैसे माता अशोक सुंदरी आपकी सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री हैं, वैसा ही समझ करके आप हमें भी माफ़ कर दीजिएगा। और इतनी कामना करके इस संपूर्ण जल को इस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, उसे अपने दाहिने हाथ में आपको रोकना है। रोक करके अपने ऊपर उस जल के छींटे लगा लेने हैं और ढोक दे करके ये जो एक बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया था, इसे वापस उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे तो डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। जो व्यक्ति इसे सोमवार के दिन, केवल और केवल इस वाले उपाय को सोमवार के दिन किया जा सकता है, करके भी मात्र आ जाता है ना, उसके जितने भी पाप होते हैं वो मेरे देव आदिदेव महादेव निश्चय ही माफ करते हैं। अगर कोई ऐसा पाप है जो आपने जानबूझकर किया हुआ है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ऐसे पापों के लिए आप महादेव के पास कभी मत जाइएगा, उसका दंड आपको निश्चय ही भोगना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है। देखिए, जब आपके जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में चलती हुई आ रही हो, है ना, खास करके कौन सी वाली परेशानियां हैं कि जीवन में तनाव आपका खत्म नहीं हो रहा है, एक के बाद एक टेंशन आपके जीवन में बनी हुई है, किसी तरीके की कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो आपकी महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा सोमवार के दिन ये नंगे पैर वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसे मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में बताया है। गुरुदेव ने भी कहा था एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के, साथ ही साथ मात्र एक शमी का पत्ता जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, 7 चावल के दाने जो कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, और साथ ही साथ मात्र एक बेलपत्र अगर नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और एक दीपक आपको तैयार करना है। एक दीपक जो आप तैयार करोगे, इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा घी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन प्रदोष काल में किया जाता है और किसी भी समय पर नहीं, ठीक है, शाम के समय पर। जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे तो जो आपने ये एक दीपक तैयार किया है, इस दीपक को अपनी कामना कहकर अपने घर के मंदिर में इसे प्रज्वलित करके उन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है, शिवलिंग के पास में। घर में कोई शिवलिंग विराजित है, आप वहां पर भी कर सकते हैं।
शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अपने सम्मुख में उस एक कलश को यहाँ पे रखना है। सबसे पहले जो आपने यहाँ पर लिया हुआ एक शमी का पत्ता है, उसे यहाँ पर इसके अंदर अपनी जो भी टेंशन है उसको दूर करने की कामना करते हुए डाल देना है। अपनी कामना कह करके 7 चावल के दाने इसके अंदर डाल करके सबसे पहले एक बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो डंडी आपसे विपरीत दिशा में और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहेगी और दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ करके इस संपूर्ण जल को इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को समर्पित कर देने के पश्चात ये वाली जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को उठाना, सबसे पहले अपने मस्तक पर, फिर अपने दोनों नेनों पर, ध्यान रखना सबसे पहले मस्तक पर फिर अपने दोनों नेनों पर यानी कि आंखों पर इसे स्पर्श करा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेल पत्र को रख करके चले आ जाइएगा। उस दिन के बाद से आपके जितने भी तनाव कष्ट होंगे वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।